सांस का फूलना, जिसे मेडिकल में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, मगर बहुत सारी बीमारियों की अलामत ज़रूर है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सांस क्यों फूल रहा है और उसका इलाज क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान अली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सांस के फूलने की क्या क्या वजूहात हैं और उन वजूहात का क्या इलाज है। सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है हमारे नाक और मुंह के ज़रिए हमारी सांस की नाली और उसके बाद हमारे फेफड़ों में आ जाती है, और हमारे दिल के दाएं तरफ का खून जो कि बगैर ऑक्सीजन के होता है वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर दिल की लेफ्ट साइड पे दिल के बाएं तरफ आ जाता है और वहाँ से फिर वो पंप होकर पूरी बॉडी में चला जाता है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा हवा का हमारे फेफड़ों तक आना और दिल का खून को फेफड़ों तक भेजना हमारे सांस के निज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है। इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे वो दिल के अमराज की जो कि सांस फूलने की वजह बन सकते हैं। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उन फेफड़ों के अमराज की जो कि सांस फूलने की वजह बन सकते हैं, और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो कि एक बिल्कुल सेहतमंद इंसान में सांस फूलने की वजह बनती हैं, और चौथे हिस्से में हम बात करेंगे कि सांस फूलने के साथ साथ वो कौन सी अलामात हैं जिनमें आपको फ़ौरन अस्पताल चले जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई बड़ी इमरजेंसी भी हो सकती है। दिल के बहुत सारे अमराज हैं जो कि आपके सांस फूलने की वजह बन सकते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक हार्ट फेलियर है, यानी दिल का फेल हो जाना। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या फिर आपको हार्ट अटैक हुआ है या फिर आपके दिल के वाल लीक हैं, तो आपका दिल भी फेलियर की तरफ जा सकता है। हार्ट फेलियर में सांस ज़्यादातर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त फूलता है या फिर सोते हुए अचानक से सांस फूलेगा और आँख खुल जाएगी, और इसमें सांस फूलने के साथ साथ पैरों में सूजन भी हो जाएगी जिसे हम एडिमा कहते हैं। अगर आप पहले से दिल के मरीज़ हैं तो आपको चाहिए कि अपनी मेडिसिन बर वक्त खाएँ और हर थोड़े वक्त के बाद अपने दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और अपना इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट, जिसे हम आम जुबान में दिल का अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, वो लाजमी करवाते रहें ताकि आपको पता चल सके कि आपका दिल कितने % काम कर रहा है। जल्द ही मैं हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक पर अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। फेफड़ों के बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनमें सांस फूलता है। इसमें सबसे पहले एस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, फेफड़ों में पानी का भर जाना और लंग कैंसर वगैरह शामिल है। अब हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे कि अगर इनमें से कोई बीमारी होगी तो साथ और कौन कौन सी इलामात होंगी। अगर एस्थमा यानी कि दमा हो तो सांस फूलने के साथ साथ सीने से सीटियों की आवाज़ आएगी और ऐसा महसूस होगा जैसे छाती जकड़ी हुई है, जिसे हम मेडिकल में चेस्ट टाइटनेस कहते हैं। हम एस्थमा को स्पायरोमेट्री से डायग्नोस करते हैं। अक्सर दमे के मरीज इनहेलर के इस्तेमाल के बाद काफ़ी बेहतरी महसूस करते हैं। अगर किसी का सांस सीओपीडी की वजह से फूल रहा होगा तो उस इंसान में लंबी स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, यानी वो पिछले कोई 20 साल से सिगरेट या हुक्के का इस्तेमाल या फिर वेप का इस्तेमाल करता होगा, और उसमें खांसी, बलगम, सीने का जकड़ जाना और सांस को बाहर निकालने में मुश्किल होना और इस तरह की अलामत होगी, और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा थकन भी रहती होगी। अगर किसी के सांस फूलने की वजह इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो तो उसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, यानी कि वो इंसान कोयले की कानों में काम करता होगा या फिर कोई शीशा फैक्ट्री में काम करता होगा, इस तरह की हिस्ट्री होगी, और उसको खुश खांसी और सांस को अंदर लेके जाने में मुश्किल पेश आती होगी। वो लोग जिनका जिगर सुकर चुका हो या फिर गुर्दे फेल हो चुके हों या फिर दिल फेल हो चुका हो, अक्सर उनके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है जो कि सांस फूलने की वजह बन सकता है। आखिर में वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है और उन्होंने लंबे अरसे तक स्मोकिंग की है और पिछले कुछ दिनों में उनका वज़न भी कम हुआ है, तो उनमें सांस फूलने की वजह फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि एक इंसान है जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और उसको सांस फूलने के अलावा कोई भी और अलामत नहीं है, तो उसमें सांस फूलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है वो लोग जिनका खून कम है, जिसे हम मेडिकल में एनीमिया कहते हैं। इस कैटेगरी में अक्सर औरतें शामिल हैं या फिर वो मर्द जिनको बवासीर या फिर कोई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें खून ज़ाया हो रहा होता है। अक्सर इन लोगों को ज़रा से भी एफर्ट करने पर, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करने पर इनका सांस फूल जाता है और उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते। इसको हम मेडिकल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। जब भी ऐसे लोग ज़रा सा भी मेहनत का काम करते हैं या उन्हें कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो उनका सांस फूल जाता है।
ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज या फिर रनिंग ज़रूर करें। जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो शुरू के दिनों में आपका सांस फूलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप उसको रेगुलरली स्टार्ट कर देंगे तो कुछ दिन के बाद आपका सांस फूलना कम से कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमारे सांस फूलने की वजह बन सकती है वो है ओबेसिटी, जिसे हम उर्दू में मोटापा कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक इंसान का वज़न आज से 6 माह पहले 70 किलो था और आज उसका वज़न 90 किलो है, तो उसके जिस्म की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है और उसके लिए उसके फेफड़ों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसका सांस अक्सर फूलता रहेगा। चौथे नंबर पर जो चीज़ हमारे सांस फूलने की वजह बन सकती है वो है स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी। किसी भी परेशानी या फिर टेंशन में आपका सांस फूल सकता है, क्योंकि इस दौरान हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट का मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है, जो कि हमारे सांस फूलने की वजह बन सकता है। अगर किसी इंसान में 2 या 2 से ज़्यादा वजूहात हैं, अगर हम बात करें किसी का खून भी कम है और उसका वज़न भी ज़्यादा है, तो उसमें सांस फूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सांस क्यों फूलता है और आप किस कैटेगरी में आते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।